गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस और केमिस्ट्री के अलग अलग शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस शाखा में हम जो है किस पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से समझिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या इसी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ समझिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम किस कंपाउंड को पढ़ते हैं यहाँ पर हम जानेंगे। तो कुछ हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। और इसको अगर हम डिफिनीशन लिखा जाए तो लिखेंगे हम क्या, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। क्या बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑल नोन कंपाउंड। यानी जितने भी कंपाउंड है सबकी स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। क्या, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को छोड़कर किसको, यहाँ देखिए, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, एंड इट्स डेरिवेटिव। ध्यान से समझिए, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बने रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो भी कंपाउंड हमारे नेचर में पाए जाते हैं सबकी स्टडी की जाती है। किसको छोड़कर, हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को छोड़कर सारा अध्ययन जो भी कंपाउंड मिलते हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी ज्ञात सभी ज्ञात कंपाउंड यानी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, केवल और केवल हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को छोड़कर। तो हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं कंपाउंड उनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान दीजिए, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको हम बोलते हैं हिंदी में कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी करते हैं। क्या, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का, यानी कि कार्बन जो हम जिनकी स्टडी हम अकार्बनिक में नहीं करते हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, कार्बनिक में। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। आप कह सकते हो द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट। क्या, अगर हम इस तरीके से डिफिनीशन देंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा एक्सेप्ट ऑक्साइड। क्या, कार्बन के ऑक्साइड यानी CO2 और कार्बन के जो है कार्बोनेट Na2CO3 और कार्बन के बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3, इस तरीके के क्या है कंपाउंड को छोड़कर, क्या, इस तरीके के कंपाउंड को छोड़कर जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिए। इसके बाद हमारा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। क्या, फिजिकल केमिस्ट्री को समझिए, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस which deals with the study of factor affecting pressure, temperatures and other law on a chemical reactions। अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझिए, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है A+B
और C+D में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री को। तो ध्यान से समझिए, जैसे हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इस केमिकल रिएक्शन पर कौन कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इस रिएक्शन को कितनी कम समय में किया जा सकता है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है, तो सब कुछ हम क्या करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर जो लॉज अप्लाई होते हैं ये सब हम किस में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी कि कौन से लॉ अप्लाई होंगे, कब टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा, ये सब किस में पढ़ते हैं, भौतिक रसायन में। इसको क्या कहते हैं हम, फिजिकल केमिस्ट्री और भौतिक रसायन। ध्यान से समझिए, नेक्स्ट ब्रांच के बारे में हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्लेषिक रसायन। इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्लेषिक रसायन। जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री लैब में दिया जाएगा कि टू डिटरमाइन वन केटायन एंड वन एनायन, आपको एक केटायन और एक एनायन का क्या करना है, स्टडी करना है। आपको यहाँ से डिफाइन करना है और एक केटायन और एक एनायन को बताना है। अगर हम आपको एक साल्ट दे दे रहे हैं, क्या दे दे रहे हैं, एक साल्ट दे दे रहे हैं, इसमें से आपको एक केटायन और एक एनायन बताना है। तो इस तरीके की जो केमिस्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट है और कौन कितना है। जैसे आपको बताएं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि, और नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग ध्यान से समझिए, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लैब करेंगे तो वहाँ पर दिया जाता है कि टू फाइंड वन फंक्शनल ग्रुप, क्या, टू फाइंड द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप लोग क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और उसमें से आप हम फाइंड करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, क्या, फंक्शनल ग्रुप को। यानी कि जो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया था उसमें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, या फिर हमारा क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है वो क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों की पहचान करते हैं, उनकी मात्रा का आकलन करते हैं। जैसे आपको बताया जाएगा बेटा, जो है हम अगर NH2CONH2, क्या है, NH2CONH2 लेते हैं तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो क्या है, 46% है। क्या है, 46% है। तो अगर हम बताएं 100 ग्राम, क्या है, 100 ग्राम हमने क्या लिया है, यूरिया लिया है, तो हमारा नाइट्रोजन कितने ग्राम होगा, क्या होगा, कितने ग्राम होगा। तो यूरिया हमारा 46% है, तो यानी कि ये क्या होगा, 46 ग्राम होगा। 100 ग्राम में क्या होगा, 46 ग्राम होगा। तो इस तरह की जो स्टडी होती है वो किस में होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी वैश्लेषिक रसायन में होती है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रांच इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। ध्यान से समझिए, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन क्या है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े पैमाने पर कुछ रसायन का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, यानी बनाया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, आपको पता होगा। देखिए, जो हमारी 5वीं ब्रांच है वो क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। यानी कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को, क्या, किसी भी केमिकल कंपाउंड को ह्यूज अमाउंट यानी ब्रॉड अमाउंट पर उत्पादन करना और उनके बनाने की विधि और उनके बारे में जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या कहलाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आप लोगों ने ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट देखे होंगे, क्या हो, ऑक्सीजन गैस बनाने के बड़े बड़े प्लांट देखे होंगे। वहाँ से आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भर के लाते हैं और डिफरेंट टाइप के जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HCl या तमाम तरह के केमिकल जो बनते हैं इंडस्ट्री में, जो आप अपने केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं, वहाँ पर क्या है, वो सब कहाँ बनते हैं, वो सब इंडस्ट्री में बनते हैं। तो इन सभी का जो ह्यूज अमाउंट में, ब्रॉड अमाउंट पे उत्पादन होता है, इन सब का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं हम
औद्योगिक रसायन हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री समझ में आई? यानी कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन कैसे हो और ह्यूज अमाउंट में बनाने की जो प्रक्रिया होती है उनके बारे में जो स्टडी है, बनाना है, सब कुछ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या है? बायोकेमिस्ट्री। क्या है? बायोकेमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव रसायन। क्या बोलते हैं? जैव रसायन। तो जैव रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है। क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स, क्या बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं और उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट है। क्या है? उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट है उसको स्टडी करते हैं। तो जैव रसायन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। क्या? द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल। क्या? डील्स विथ द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड इफेक्ट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या है? जैव रसायन का अध्ययन करते हैं और उनका जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो भी, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उनके ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है। जैसे बायोमॉलिक्यूल आपको पता है, एंजाइम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? हमारे बायोमॉलिक्यूल है। इन सब का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन सबको बनाते कैसे हैं और सब कुछ इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं इनके बारे में हम क्या करते हैं? बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये सब हमारे बायोमॉलिक्यूल हैं। उसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। क्या आता है? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कृषि रसायन। क्या बोलते हैं? कृषि रसायन। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। क्या? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या? प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नोन एज द एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। क्या है? कृषि रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है। क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कीटनाशकों को बनाने, क्या? कीटनाशक को बनाने और खाद को बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं और इनका खेती पर यानी फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन। यानी कि जो हमने खाद बनाया है वह किस फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम खाद कैसे बनाएंगे, यूरिया कैसे बनाएंगे, कीटनाशक कैसे बनाएंगे, इन सब के बारे में और इनका किस फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या आता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय रसायन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय रसायन। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा। क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फिजन। क्या? न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन और इसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। यानी कब कोई एलिमेंट ब्रेक होता है छोटे छोटे एलिमेंट में, कब छोटे छोटे एलिमेंट किस तरीके से क्या करते हैं? कंपोज करते हैं, क्या करते हैं। और जैसे आपको बताया गया है कि जो हाइड्रोजन, जो हमारा सूर्य है, वह हीलियम का एक जो है ये न्यूक्लियर फिशन की वजह से, क्या है? हीलियम के न्यूक्लियर फिशन की वजह से जो है नाभिकीय संलयन की वजह से सोलर एनर्जी हमको मिलती है। और आपको बताया जाता है कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पर क्या है? यूरेनियम
को यूज करके हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्या आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। क्या आता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, औषधि रसायन। क्या बोलते हैं, औषधि रसायन। यानी दवाओं के उत्पादन और दवाओं का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट बनेगा, इसके बारे में हम इसके बारे में किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में। कोई मेडिसिन कैसे बनाए, किस मेडिसिन का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब की स्टडी हम करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शंस एंड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन ऑन ए ह्यूमन बॉडी। फिर से ध्यान से सुनिए, क्या बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस which deals with the study of production of medicine and effect of the medicine on the human body are known as medicinal chemistry। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दवाओं के उत्पादन और दवाओं का मनुष्य के शरीर पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसी के साथ साथ है क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री। यानी इन्वायरमेंट में किस रसायन का किस पेड़ पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। और इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसी के साथ साथ हमारा क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री आती है। और छोटे छोटे और दो एक ब्रांच हैं जिनके बारे में आप लोग आगे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ये थे डिस्कशन आप ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। हम समझते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करें।